क्वेश्चन नंबर 142 है, ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो हाइड्रोमीटर क्या डिटरमाइन करता है? तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर जो है वो एयर में ह्यूमिडिटी को बताता है, ठीक है। ये है 142 क्वेश्चन से हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इससे पहले के क्वेश्चन हम लास्ट 4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें भी आप चैनल की प्लेलिस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। एसएससी जेई 2014 और 2017 में और बिहार जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन द ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज, ठीक है। तो जो फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में समान नहीं होगा जब फ्लूइड हमारा विस्कस एंड मूविंग होगा। विस्कस मूविंग मतलब उसमें श्यानता होगी और वो चल रहा होगा, मतलब फ्लो कर रहा होगा। उस कंडीशन में वहां पर प्रेशर किसी पॉइंट पर बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विस्कस एंड मूविंग, ठीक है। हालांकि जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में जो प्रेशर किसी पॉइंट पर प्रेशर आप देखोगे फ्लूइड के अंदर तो वो सभी दिशाओं में समान होता है, और यही पास्कल का लॉ है। लेकिन अगर हमारा जो फ्लूइड है वो विस्कस एंड मूविंग है तो उस कंडीशन में हमारा प्रेशर किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड के किसी पॉइंट पर अगर देखते हैं तो वो सभी दिशाओं में वहां पर समान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर वेलोसिटी इज। तो शियर वेलोसिटी जो है ये फिक्सिशियस क्वांटिटी है, ठीक है, काल्पनिक मात्रा है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसकी जो यूनिट है शियर वेलोसिटी की वो है मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, ठीक है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या यूज करता है, किस लिए यूज किया जाता है डिफरेंशियल मैनोमीटर को? तो ये जो है डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर को मापता है, ठीक है। तो इसके और भी ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका जो डी ऑप्शन है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर को मापता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द बॉडी मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। तो इमर्स्ड बॉडी में वह पॉइंट जहां पर आपके रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। तो इसे बोलते हैं आपका गेज प्रेशर, ठीक है। जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसने पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है एब्सोल्यूट प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर अब एब्सोल्यूट प्रेशर में आप गेज प्रेशर घटाएंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे तो आपका गेज प्रेशर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ द बॉडी इमर्स इन सम लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस इंक्रीज, ठीक है। अगर आप डेप्थ को इंक्रीज करते हैं देन द टोटल प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी इंक्रीज, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉइंट को हाइट मतलब फ्री सरफेस से अगर हाइट बढ़ाते जाएंगे फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो आपका क्या है जो प्रेशर फोर्स है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू एच डी जी होता है, H इंटू डी इंटू जी, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे डिपेंड करता है हाइट पर। अगर आपकी हाइट बढ़ती है या फिर डेंसिटी बढ़ती है D, तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू इन बार। बार में बताना है आपको, डैश दिया हुआ है, डैश बार। तो ये होगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1.01325 जो है इतने बार आपका प्रेशर होता है, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक बार लगभग एक बार के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड विच इज नो मोशन एंड फोर्स इज नोन एज। मतलब कि ऐसा फ्लूइड जिसमें ना तो मोशन हो और ना कोई अलग फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो ऐसे फ्लूइड को हम कहेंगे स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर विद इंक्लाइंड लेग डिपेंड ऑन, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है
जो इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो वो करती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लैग, ठीक है। जो इंक्लिनेशन लैग है उसके एंगल पर ये सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है यूट्यूब मैनोमीटर विद इंक्लाइंड लैग की जो सेंसिटिविटी है वो झुकी हुई जो लैग है उसके एंगल पर डिपेंड करती है, और सेंसिटिविटी इजकल टू एल अपॉन एच इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू मेनली यहाँ पे 15 डिग्री होती है, ठीक है। तो इसे आप याद रखना है, सेंसिटिविटी इजकल टू 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड इन द टर्म ऑफ वाटर कॉलम। तो वाटर कॉलम की टर्म में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताना है, तो वो होगा आपका 10.3 मीटर के आसपास, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लगभग 1 बार के इक्वल होता है, और वाटर कॉलम की अगर टर्म में पूछता है तो वो होगा 10.30 मीटर के आसपास, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द टोटल प्रेशर ऑन अ हॉरिजॉन्टल इमर्ज सरफेस ऑफ एरिया ए विद इट्स सीजी एट अ डेप्थ एक्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक डब्ल्यू, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि इमर्ज्ड है लिक्विड सरफेस के अंदर, लिक्विड में, तो उसकी जो सीजी है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो फ्री सरफेस से एक्स दूरी पर है नीचे, ठीक है। तो उस पर टोटल प्रेशर आपको बताना है, जबकि उसका स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू दिया गया है। तो टोटल प्रेशर जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा डब्ल्यू ए एक्स बार, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू ए एक्स बार आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस डूबी हुई है तो उसके लिए फॉर्मूला है पी इजकल टू डब्ल्यू एक्स बार, और जब आपकी वर्टिकल सरफेस डूबी हुई है तब भी आपको फॉर्मूला यही लगेगा पी इजकल टू डब्ल्यू ए एक्स बार, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आप देख सकते हैं नीचे आंसर में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पर पानी की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केल्विन में दिया है तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना होगा, जिसकी वजह से आएगा आपका 277 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन टोर प्रेशर इज इक्वल टू, तो वन टोर प्रेशर जो है ये, अगर हम मरकरी कॉलम की बात करें तो 1 mm ऑफ मरकरी का कॉलम होता है, ठीक है। और नॉर्मली बात करें तो ये होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इक्वल टू पास्कल, ठीक है। 133.3 पास्कल के इक्वलेंट ये वन टोर प्रेशर होता है। टोर में जो प्रेशर है, हम जो वैक्यूम का जो प्रेशर मापते हैं वो टोर में मापते हैं, ठीक है। ये टोर प्रेशर मापने के लिए टोर का जो अभी क्वेश्चन था उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 1 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 133.3 या फिर 0.8 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका, ये इसके इक्वल होगा वन टोर प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर किसी पॉइंट पर सभी दिशाओं में समान रहता है, लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, जब आपका जो द्रव है वो विराम अवस्था में होता है, इन अ लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रिलेशन है आपका वो है सी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इजिकल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस के गेज प्रेशर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेई, जेल निगम, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यूपी ट्रिपल एस जेई, राजस्थान जेई और राजस्थान वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जेई, इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डैश प्रेशर, ठीक है। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है ये किस प्रकार के प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है, तो ये होता है बहुत ही स्मॉल प्रेशर मापने के लिए यूज होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर स्मॉल प्रेशर मापता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल प्रेशर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजोमीटर इज यूज टू, पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है मेजर द गेज प्रेशर ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 मैनोमीटर आर यूज टू मेजर द, ठीक है। तो मैनोमीटर क्या है, क्या मापने के लिए यूज होता है, तो ये है प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ डिवाइस और कुछ और मेजरमेंट दिए गए हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें भी आप देखिए। जैसे कि अल्टीमीटर है तो ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है। एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को मापता है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है।
विस्कोमीटर द्रव की श्यानता और मैनोमीटर द्रव का दाब। ठीक है, तो इन डिवाइस और मेजरमेंट को भी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर प्रेशर इंटेंसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट ए बी सी एज सोन इन फिगर। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर दिखाया गया है, फिगर में 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी, तो आपको बताना है किस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे ऑप्शन में भी दिए गए हैं, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हाइट घटेगी उसके ऐसे ऐसे आपका प्रेशर भी घटता जाएगा, क्योंकि P इजिकल टू जो होता है वो आपका होता है P इजिकल टू H इंटू डी इंटू जी। ठीक है, H यहाँ पे हाइट है और D जो है वो डेंसिटी है। तो यहाँ पे आपका हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो आपका जो है ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा C पे, उसके बाद B पे और फिर A पे। तो यहाँ पे B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर इंटेंसिटी इज। ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका पहला ही है P इजिकल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ जहाँ पे फोर्स है और ए है एरिया और P है प्रेशर। ठीक है, तो P इजिकल टू एफ अपॉन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 में, विच मैनोमीटर इज कॉल्ड एज सिंपल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर कौन सा है, वो है पीजोमीटर, ए ऑप्शन करेक्ट होएगा। ठीक है, और आपके मैनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल मैनोमीटर और एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में बता चुके हैं, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस को बताता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर जो है ये प्रेशर मापता है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये दोनों हो गए मैनोमीटर, दो प्रकार के होते हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए होगा, पीजोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज गिवन बाय। ठीक है, तो मास डेंसिटी को आप हम जो डिनोट करते हैं वो रो इजकल टू एम अपॉन बी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मास डेंसिटी यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए आप, रो इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एम अपॉन वी, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर की क्यूब या फिर न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। ठीक है, जो फ्लूइड का जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बदलती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना विद साइड इन द लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ h द डेप्थ ऑफ प्रेशर विल बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका डेप्थ ऑफ प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 2h/3। ठीक है, और ये 2h/3 जो हाइट होगी आपकी वो फ्री सरफेस, ऊपरी सरफेस से जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं वहां से आपकी 2h/3 हो जाएगी। अगर वो बेस से आपकी हाइट पूछेगा सेंटर ऑफ प्रेशर की तो वो हो जाएगी h/3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वो बेस से पूछ रहा है, आधार से नीचे से, या फिर ऊपर से सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट पूछ रहा है। तो ये पॉइंट आपको मेनली यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो ऊपर से पूछ रहा है, तो 2h/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई ने भी कई बार इसको पूछा है। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग जो नीचे की तरफ प्रेशर आपका इंक्रीज होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड की। तो इसका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ विस्कस फ्लो प्रॉब्लम कैन बी मेड बाई। ठीक है, तो विस्कस फ्लो की जो प्रॉब्लम है वो किससे एग्जैक्ट एनालिसिस होती है, वो होती है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रॉडली स्पीकिंग वाटर इज, मतलब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो 80 गुना ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है स्टील से। तो ये हम जो है यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जेईई एग्जाम में 2014 में एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, और अगर वो केल्विन में पूछता है तो वो होता है 277 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रेशर मेजर्ड इन अ पीजोमीटर ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय द। ठीक है, तो पीजोमीटर ट्यूब में जो प्रेशर को मेजर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, तो ये है इसका हेड ऑफ लिक्विड। ठीक है, हेड ऑफ लिक्विड में पीजोमीटर ट्यूब में प्रेशर को मेजर करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रोमीटर विद इंक्लाइन ट्यूब इज कॉल्ड। तो ऐसा माइक्रोमीटर जिसकी एक जो इंक्लाइन ट्यूब वाला माइक्रोमीटर है उसे क्या बोलते हैं हम, सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक
ठीक है, माइक्रोमीटर नहीं मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर। ए माइक्रो मैनोमीटर विद इंक्लाइन ट्यूब इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं हम सेंसिटिव मैनोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है उसे भी आप याद कर ले, एल अपॉन एच इजकल टू 1/sin थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 15 डिग्री होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पूछता है, अभी लास्ट टाइम भी आ चुका है। सेंसिटिविटी जो है हमारी, वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसी पर डिपेंड करता है। जो लेग एंगल होता है ना, लेग का इंक्लिनेशन एंगल होता है, उसी पर हमारा जो सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ये जो थीटा है, ठीक है, साइन थीटा में जो थीटा है, इसी पर एंगल जो है डिपेंड करती है हमारी सेंसिटिविटी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 15 डिग्री हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कुछ रिपीट क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन ये फिर से आ गया क्वेश्चन। देखते हैं, हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो हाइड्रोमीटर जो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर जो है एयर की ह्यूमिडिटी को मापता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन अ मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, ठीक है, तो मैनोमीटर में जो लिक्विड यूज होता है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो मेनली होनी चाहिए, तो वो है हाई सरफेस टेंशन। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो मैनोमीटर जो मेजर करने के लिए यूज होता है वो है आपका प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर को मेजर करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस, ठीक है, एक डूबे हुए जो समतल पृष्ठ है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर इसने लाभ के अंदर पूछ रहा है, तो वो हम यहाँ पे कैन नॉट बी अबव मेंशन्ड, वो यहाँ पे ठीक से मेंशन नहीं किया गया है, तो हम उसे बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।